नमस्कार। जय माता जी की, जय माँ भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जुड़ जाइए आप सभी लोग मेरे इस लाइव से। बहुत छोटा सा लाइव रहेगा। ऐसा मुद्दा है जो रात में लाइव आना पड़ा है। कल से मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, लगा हुआ हूँ। और आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा तो मैं मुद्दे को शुरू करूँ, बात को अपने रखूँ। आप लोग जल्दी से जल्दी इस लाइव से जुड़ जाइएगा। मेरा अनुरोध है, मेरा निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइएगा। साथ में इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे उस परिवार को उतना ही न्याय मिलेगा, उतना जल्दी ही न्याय मिलेगा। क्योंकि लॉकडाउन है, हम लोग जा भी नहीं सकते हैं और हम और आप केवल अपनी बात रख सकते हैं, उस परिवार के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी सिंपैथी के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी भावनाओं के साथ जुड़ सकते हैं। मेरा सर्वप्रथम अनुरोध है, उस अनुरोध को आप लोग स्वीकार करिए। मैं वीरू सिंह आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि मामला एक परिवार का है, मामला अपने समाज का है, मामला उस जाति का है जो 36 बिरादरियों के लिए लड़ती है, मरती है, स्वाभिमान सम्मान के लिए जीती है। उस क्षत्रिय जात के लिए, उस धर्म के लिए, उस परंपरा के लिए, एक परिवार के लिए, एक महिलाओं के लिए है, खास करके उन बहन बेटियों के लिए है, जो मैं आज बात करूंगा आप लोगों के बीच में। पहले तो मैं आप सभी लोगों को एक अनुरोध करना चाहता हूं। कल हिंदुजा शेर, हिंदुत्व के कहते हैं कि सबसे बड़ा नाम, जिन्होंने हिंदुत्व के लिए सबसे ज़्यादा संघर्ष किया, जिनके तलवार और भालाओं ने मुगलों के पिछवाड़े में लठ डाल दिया, ऐसे महापुरुष, ऐसे वीर महापराक्रमी परम आदरणीय महाराणा प्रताप जी का कल जन्म शताब्दी है। और आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस लॉकडाउन में आप 9 दिया जरूर जलाएं, 9 दीपक जरूर जलाएं उनके नाम पे, जिनके नाम से हमारी पहचान है, जिनके नाम से हिंदुत्व समाज की पहचान है, जिनके नाम से आज हम खुले वातावरण में सांस ले पा रहे हैं। ऐसे वीर पुरुष को हमें और आपको नमन करना ही चाहिए। मेरा अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, कल 9 मई है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो करिएगा और भूलिएगा मत कि 9 मई को 9 दीप तो आप लोग जरूर जलाइएगा। मेरा ये अनुरोध है। और जो मुद्दा है संतोष राघव जी का, जो मैंने मुद्दा डाला है, फिरोजाबाद के जसराना तहसील के अंतर्गत आता है। वहाँ के एसडीएम, वहाँ के थानेदार, वहाँ के एसएचओ, वहाँ के जितने भी लोकल अधिकारी हैं, सबकी मिली भगत होने के नाते मुझे इस मामले पे आज लाइव आना पड़ रहा है। मेरा अनुरोध है कि आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरा अनुरोध है, कुछ मत करिएगा, हिजड़ा मत बनिएगा, मर्द बनिएगा, शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि आप लोगों के बोलने की तो हिम्मत है नहीं, उतनी हिम्मत भगवान ने दिया नहीं है शायद। तो शेयर की बटन दबा दीजिएगा, शेयर का ऑप्शन आता है, उसको बस शेयर कर दीजिएगा। मेरी आवाज को पहुंचाइएगा, उन हरामखोरों तक मेरी आवाज को पहुंचाइएगा जो उस परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं। उन कमीनों तक मेरी आवाज को पहुंचा दीजिएगा, जिनकी औकात नहीं है कि सामने से आके बात कर पाए, जो पीठ पीछे गद्दारी कर रहे हैं। ऐसे हरामखोरों तक मेरी आवाज जरूर पहुंचा दीजिएगा। उस घर की एक बेटी है प्रीति, कल उससे मेरी बात हुई। आपको मैं बताना चाहता हूं कि 13 तारीख की है, 13 अप्रैल की घटना है। 13 अप्रैल को दिन में करीब 11:30-12 बजे के आसपास वहां का एसडीएम, वहां का थानेदार 100 की संख्या में, इस लॉकडाउन में 100 की संख्या में, एक ऐसे व्यापारी, एक ऐसे बिजनेसमैन जिसके घर में कोल्ड स्टोरेज है, जिसके घर में भट्टा है, जिसके यहाँ प्रधानी है, राशन की दुकान है, उसके यहाँ छापा मारते हैं दारू की तस्करी का, शराब की तस्करी का। और उनके परिवार की, उनकी पत्नी के ऊपर यह मुकदमा लिखाया जाता है कि वो 30-40 बोतल शराब रख के वो तस्करी कर रही थी। अबे एक बात कहना चाहता हूं प्रशासन से, छत्राणियों के गर्भ से राजकुमार और रजवाड़े राजा पैदा हुए हैं, मर्द पैदा हुए हैं, जो सियाचिन के बॉर्डरों पे -50 डिग्री टेम्परेचर में लड़ते हैं। हरामखोरों, तुम लोग एक समझ लो, वो छत्राणी के कोख से मर्द पैदा होते हैं, ना कि छत्राणी शराब बेचती है। पहले तो वहां के प्रशासन को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, फिरोजाबाद के प्रशासन को खुला एक बात कहना चाहता हूं कि एफआईआर लिखने से पहले तुम लोगों के ऊपर शर्म नहीं आई? तुम लोगों को सोचना नहीं चाहिए था कि तुम लोग लिख क्या रहे हो, मुकदमा क्या लिख रहे हो? संतोष राघव जी का जो इतिहास रहा है, मैं कहना चाहता हूं फिरोजाबाद के सभी आसपास के पश्चिम उत्तर प्रदेश के जितने राजपूत हैं, क्या भूल गए क्या? वो घटना आप लोग भूल गए हैं क्या? उनके चाचा राधे सिंह और उन्होंने जो घटनाएं समाज के लिए करी, जो लड़ाई उन्होंने समाज के लिए लड़ी, क्या तुम्हारे
अंदर जो पानी खून है वो पानी हो चुका है क्या? पानी हो चुका है तो बताइए ना। घर की बेटियां हम लोगों के पास फोन करके रो रही हैं, वहां के आसपास के जो राजपूत हैं क्या वो कर क्या रहे हैं? मर्दांगनी जो खत्म हो गई है क्या? जो महाराणा प्रताप का खून है वो सूख गया है क्या? मैं पूछना चाहता हूं वहां के सभी भाइयों से कि उस परिवार को न्याय नहीं मिलना चाहिए क्या? उनकी पत्नी और वो जेल में है, जेल में डाल दिया गया। गुनाह क्या था उनका? उनका गुनाह क्या था? मुझे बस एक चीज जानना है, उन्होंने क्या किया था? वहां के एसडीएम को कल मैं फोन करता हूं तो वो फोन रख देता है, बोलता है कि आप कौन होते हो पूछने वाले। तो मैं एसडीएम साहब आपको एक बात कहना चाहता हूं, मैं अपने समाज का एक बेटा हूं, उस संतोष राघव के घर का एक बेटा हूं, उस प्रीति राघव का भाई हूं, अपने समाज का एक बेटा हूं। और मैं तुमसे बताता हूं कि मैं तुमसे क्यों सवाल पूछता हूं। तुम एक एसडीएम हो, तुम्हारा काम है समाज से जुड़ी कुरीतियों के खिलाफ लड़ना। अगर कोई गलत कर रहे हो तो हमारा फर्ज है तुमसे पूछना। और तुम पूछ रहे हो कि तुम कौन होते हो पूछने वाले, तो लॉकडाउन खत्म होने दो, मैं बताऊंगा कि मैं कौन होता हूं तुमसे पूछने वाले। तुम्हें अपने पीसीएस की नौकरी पे जो गुरूर है ना, उससे कहीं ज्यादा गुरूर हमें राजपूत समाज में पैदा होने का है। उससे ज्यादा गुरूर मुझे यह है कि मैं अपने राजपूत कम्युनिटी में पैदा हुआ हूं, हिंदुत्व के लिए जी रहा हूं, समाज के लिए लड़ रहा हूं, 36 कौम की बात कर रहा हूं। और तुमने पूछा तो मैं करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, करणी सेना भारत का। मैं बताना चाहता हूं तुझे, तू एक एसडीएम है, अपनी औकात में रह के समाज की बात कर। परिवार में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया, मारा गया। आप लोग मेरे प्रोफाइल को खोलिएगा, कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है उस परिवार की महिलाओं को। इन लोगों ने जाके उस परिवार की महिलाओं के साथ जो बदतमीजी करी है, वो कहीं ना कहीं समाज के कुरीतियों के, समाज के कहते ना कि हरामखोरों के लिए एक, मैं कहता हूं कि इन लोगों को जूता लेके पीटना चाहिए। इस लॉकडाउन में जहां पे दुनिया अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं पे तुम एक परिवार को प्रताड़ित कर रहे हो। मेरा अनुरोध, आप लोग शेयर जरूर करिएगा वीडियो, कुछ मत कर पाइएगा, शेयर जरूर करिएगा। इतना शेयर करिए कि मेरी आवाज प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी तक और देश के प्रधानमंत्री तक मेरी आवाज आप लोग जरूर पहुंचाइएगा। जिस तरीके से राजपूत समाज को टारगेट किया जा रहा है इस लॉकडाउन में, इस तरीके से अगर टारगेट किया जाएगा तो हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे, एकदम चुप नहीं बैठेंगे। ये गुस्सा केवल और केवल इसलिए है कि समाज की बेटी, मेरे घर की बेटियों को इन लोगों ने प्रताड़ित किया है, लठों से मारा है, लाठियों से पीटा है। कहां चले गए राजपूत समाज के मेरे भाई? मैं पूछना चाहता हूं, आज अगर संतोष राघव के साथ ये हो सकता है, जो अपने में बहुत मजबूत शख्सियत है, फिरोजाबाद का बच्चा उनको जानता है, तो किसी के साथ ये घटना हो सकती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग नहीं जगोगे, आप लोग नहीं लड़ोगे तो उस परिवार के लिए कौन लड़ेगा, कौन आएगा? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कौन आएगा? शेयर करते जाइएगा मेरी आवाज को। मेरा अनुरोध है कि शेयर उतना करिएगा कि मेरी आवाज पहुंच जाए हर उन हरामखोरों तक। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जसराना का एसडीएम वो क्यों जाता है? वहां पे पुलिस जाती है, 100 लोग जाते हैं, जनाना पुलिस नहीं होती है। जनाना पुलिस पकड़ती है तो वहां की पुलिस लाठी मार रही है महिलाओं को, क्यों? मैं वहां के एसएसपी महोदय से पूछना चाहता हूं, वहां के जिलाधिकारी महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस तरीके से गुंडई प्रशासन जो वहां पे जाके नंगा तांडव किया है, ये कब तक करेगा? यह बर्दाश्त के बाहर है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एकदम नहीं किया जाएगा। और मेरा अनुरोध है पश्चिम उत्तर प्रदेश के समस्त मेरे भाइयों से, समाज के सभी संगठनों से, मैं एक बात कहना चाहता हूं, कब तक संगठन में बटे रहोगे? कब तक ऐसे ही दोहन होगा? कोई इस संगठन से, कोई उस संगठन से, कोई फलाना रहे, आप आपस में ही टूट रहे हो, आपस में ही खत्म हो रहे हो। और इसीलिए हमारे घर की बहू बेटियों के साथ इतनी बदतमीजी की गई, इतनी बुरी तरीके से बदतमीजी करी गई। मैं पूछना चाहता हूं, कहां चले जाते हैं वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं? क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर किसी प्रदेश के, देश के किसी भी प्रदेश में कोई घटना होती है तो हम लोग जाते हैं, और प्रदेशों के लोग क्यों चुप हैं?
क्यों चुप है इस घटना पे? क्या चाहिए उनको? प्रूफ चाहिए, वीडियो चाहिए, रिकॉर्डिंग चाहिए, सब तो है, सब कुछ है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, और सब लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, किसी से क्या लेना देना है? मैं एक मेरा भाई पूछ रहा है, आपने तो कहा था कि प्रदेश में इनका कुछ नहीं लेना देना है। अरे मेरे भाई, तुम्हारे प्रदेश में मैं जाता हूं, मेरा लेना देना नहीं है क्या? अब तुम्हारे जैसे हरामखोर हैं जो समाज को तोड़ रहे हैं, तुम्हारे जैसे कमीने हैं जो बांटने का काम कर रहे हैं। कमेंट करने से पहले 1000 बार सोचना कि लिख क्या रहे हो। करना कुछ नहीं है, बस बकवास करनी है। आओ ना खुल के, किस मुद्दे में कहां पे हम लोग नहीं गए हैं? आओ ना, एक बहन के साथ, पूरे परिवार के साथ बदतमीजी करी जा रही, मर गए, हिजड़े बन गए, ताली बजा रहे हो, बजाओ तालियां। मेरे बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करी जाएगी तो मैं ताली नहीं बजाऊंगा, सीधी सी बात है, ताली नहीं बजाऊंगा। जो मुझसे हो सकता है मैं वो करूंगा, जो मैं कर सकता हूं मैं करूंगा। उस बहन, उस परिवार के मान सम्मान इज्जत के लिए जो हो सकता है वो करूंगा। ये आवाज को शेयर करिएगा, खास करके फिरोजाबाद के जितने राजपूत भाई हैं, उसके आसपास के जिलों के जितने राजपूत भाई हैं, जितने समाज से जुड़े संगठन हैं, उन लोगों को एक बात जान लेनी है कि आज नहीं तो कभी नहीं। कब आओगे एक साथ? कब? जब तुम्हारे घर की बहू बेटियों के साथ इस तरीके से होगा तब तो रोने लगोगे, तब तो हाय तौबा मचाने लगोगे, तब तो अपनी छाती पीटने लगोगे कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ फलनवा ये कर रहा है, ये कर रहा है। हाँ, बताओ ना, कब तक ये चीजें चलेंगी? तुम्हारे साथ हो रहा है तो दिक्कत है, किसी और के साथ हो रहा है तो तुम अपने कमरे में बंद होके आराम से चैन की नींद सो रहे हो। शेयर करते जाइएगा मेरी आवाज को। खून को पानी मत होने दो मेरे भाइयों। आज संतोष राघव के साथ हो रहा है, कल सबके साथ होगा। तुम्हारे साथ होगा, जो चैन की नींद ले रहे हो ना, सबसे पहले फिर तुम लोगों के साथ होगा। और जिन लोगों को कोई भी दिक्कत हो रही है ना, जो बाहर के प्रदेशों से बैठ के गलत कमेंटबाजी करते हैं, उनके एक बात कहना चाहता हूं, जब तुम्हारे पिछवाड़े में लट पड़ेगी ना तो बुलाना मत, हाय तौबा मत मचाना। फिर बात उत्तर प्रदेश की आती है तो सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि तब सब लोग हिजड़े हो जाते हैं। और तुम्हारे यहां कोई घटनाएं होती हैं तो हर कोई पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सबको आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा। नहीं आएगा ना तो खुले मंच पे चुनौती दूंगा और खुले मंच पे बेइज्जत करूंगा सबको, एकदम ढंग से बेइज्जत करूंगा। फिर समाज के साथ केवल पगड़ी पहन के फूल माला जयंती मनाने के लिए सब लोग एक हो। समाज में जब कोई कुरीति आती है, समाज में किसी परिवार के साथ दिक्कत आती है तो सब संगठनवाद, क्षेत्रवाद, फलानेवाद, ढिमकानेवाद। कब तक? या तुम्हारे गाड़ी का तेल और जहाज का टिकट करवाना पड़ेगा सबके लिए? यही चलेगा? और कब तक चलेगा ये? मैं पूछना चाहता हूं, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके सरकार की छवि ऐसे अधिकारी द्वारा गिराई जा रही है जो समाज को दोहन कर रहा है। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश है। बहुत बड़ा गेम प्लान करके पूरे परिवार को फंसा दिया गया। संतोष राघव जी को फंसा दिया गया, ऐसे सबको फंसाया जाएगा। सभी लोग बैठ के हिजड़ों के तरीके से तालियां बजाओ, बड़ा मजा आएगा। मजा लो, एक दिन खुद हंसी और मजाक के पात्र बन के रह जाओगे। ये मैं अपने इस फेसबुक लाइव पे बोल रहा हूं, इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। अगर आज नहीं इकट्ठे हुए तो हिजड़ों की तरीके से ताली बजाओगे, दुनिया मजा मिलेगी और मजाक के पात्र बन के रह जाओगे मेरे भाइयों। इससे ज्यादा आप लोगों के जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। समाज के जितने भाई हैं सब आपके साथ खड़े हैं और ढंग से खड़े हैं। आप एकदम घबराइएगा मत। लॉकडाउन खत्म होने दीजिए। लॉकडाउन खत्म होते ही हम लोग आपके पास आएंगे और अपने परिवार के लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। सीधी सी बात है। अब इससे ज्यादा तकलीफ, एक बहन रो के अगर मुझे फोन करती है तो इससे ज्यादा तकलीफ मुझे नहीं हो सकती जी। और जो लोग
बैठ के दूर से मजा ले। उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि तुम केवल मजा ही लोगे, तुम्हारे पास हरामखोरों कोई काम नहीं है, क्योंकि तुम नीच हो, नीच थे, नीच हो, नीच ही रहोगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। मजा लेने के सभी भाइयों और सभी संगठन के लोगों से एक बात कि आप लोगों को एक होना पड़ेगा, एक छत के नीचे आना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। सब सभी संगठनों के लोगों से मैं बात करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि रात वीडियो डालिए और जो कर सकते हैं वो करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, परिवार के लिए पोस्ट डालिए, मेरे पोस्ट से कॉपी करके आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को और इस मैसेज को वायरल करिए। धन्यवाद। जय माता जी की।